इसी क्लास 10 सोशल साइंस अर्थशास्त्र पार्ट 3 मुद्रा और साख रिवीजन नोट्स। वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का लेन देन होता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। विनिमय में दो पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने और बेचने का सहमति रखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यकता है। विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मुद्रा का प्रयोग। मुद्रा का प्रयोग ने एक प्रकार की चीजें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त करने में भी किया जा सकता है, जैसे वकील में परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने में आदि। मुद्रा की सहायता। ये कोई भी अपनी चीजें बेच भी सकता और हमने एक दूसरे चीजें खरीद भी सकता है। इस प्रकार में मुद्रा से सेवाएं का भी लेन देन कर सकता है और मुद्रा में भुगतान करने की बड़ी आसानी रहती है। बैंक। पहला पॉइंट, बैंक में अतिरिक्त नकद अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, खातों में जमा धन की मांग जरिए निकाला जा सकता है, जैसे मांग जमा कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां। पहला पॉइंट, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखते हैं। दूसरा पॉइंट, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाएं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। ऋण की शर्तें। ब्याज की दर। दूसरा, समर्थक ऋणधार। आवश्यकताएं, कागजात। चौथा पॉइंट, भुगतान के तरीके। विभिन्न ऋण आवश्यकताओं व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, बैंक और सरकारी सहमतियों के लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। पहला पॉइंट, केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी और नोट जारी करता है। दूसरा, देखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। तीसरा, समय समय पर बैंक से यह जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में साख। पहला पॉइंट, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा पॉइंट, ऋण दाताओं की गतिविधियां की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। चौथा पॉइंट, नाजायज तरीके से अपना ऋण वापस लेते हैं। प्रश्न, मुद्रा आवश्यकताओं को दोहरा संयोग की समस्या किस तरह सुलझाती है? दूसरा क्वेश्चन, चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान कैसे चेक किया जाता है? उदाहरण देकर क्वेश्चन बता दिए। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? चौथा पॉइंट, लोग औपचारिक क्षेत्र में अधिक ऋण क्यों लेते हैं? ये बता दिए। एक का उत्तर
मुद्रा वस्तु और सेवाएं के विनिमय में बड़ी उपयोगी सिद्ध ही होती है। आप मुद्रा द्वारा बाजार से जो खरीदना चाहते हैं उसे कपड़ा, बर्तन, जूते आदि आसानी से खरीद सकते हैं। आप मुद्रा द्वारा किसी भी कारीगर से, चाहे वह बढ़ई हो, लोहार को, मकान बनाने वाले मिस्त्री हो या दीवार का रंग करने वाला पेंट हो, आसानी आवश्यकताएं के अनुसार काम ले सकते हैं। मुद्रा आपकी आवश्यकताएं के दोहरे संयोग की समस्याएं से भी बचाती है काफ़ी हद तक। देख ले दूसरा का चेक करे में आमतौर पर क्या कागजात का टुकड़ा। दूसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऋण की औपचारिक की जो कार्यकाली है जो बता दे रिजर्व बैंक प्रणाली का मुख्य स्रोत। तीसरा क्वेश्चन का है हो गया। धन्यवाद।